हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अस्त्र शस्त्र सो युद्ध में जब पायो नहीं पार, मेघनाद ने दून पे नागपाश दियो डार। गरुण जी, कल्याणकारी हेतु निमित्त मर्यादा भंग में दोष नहीं। अपने परों में पवन का वेग भरकर मेरे साथ उड़ान कीजिए और अयोध्यानाथ को कराल काल व्याल से विमुक्त कीजिए। इस समय आपका यही धर्म है जो भगवान शिव के अंशावतार आपको कह रहे हैं। अच्छा, चलो पवन पुत्र। बहुरानी, बहुरानी, बेटी सुलोचना, क्या बात है मातेश्वरी? आज आप बहुत ही अशांत दिख रही हैं। आखिर होनी टाले टली नहीं। मेरा मेघनाद, तेरा सुहाग, राम से संग्राम करने का व्रत लेकर कल युद्ध क्षेत्र में जाएगा। इनके लिए युद्ध में जाना कोई नई बात तो नहीं, फिर ये उद्विग्नता कैसी? वो इसलिए कि ये युद्ध मुझे सर्वसंहारक लग रहा है। युद्ध में तो संहार होता ही है माता, पर आप जैसी वीर स्त्री के हृदय में ऐसी दुर्बलता क्यों? मैं दुर्बल नहीं हूँ सुलोचना, और कायर भी नहीं हूँ। मैं महाबली, मैं दानव की पुत्री हूँ। मैं युद्ध से नहीं डरती, परंतु अधर्म से डरती हूँ। आज लंका नरेश जो युद्ध कर रहे हैं, वो वीरोचित नहीं है, क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध अधर्म का युद्ध है। चाहे कोई योद्धा कितना भी वीर क्यों न हो, यदि वो अधर्म का साथ देगा तो उसकी विजय असंभव है, असंभव है। मैं उसी परिणाम से डरती हूँ। आज सारी लंका में शोक छा गया है। महाराज के 4 पुत्र एक साथ रणभूमि में धराशायी हो गए हैं। अकंपन और तारुक जैसे सेनापति, कुंभ निकुंभ जैसे महाभट, सबको श्री राम के योद्धाओं ने मार डाला। मेरे प्रभु तो कुशल से है ना? हाँ, श्री राम तो आज लड़े ही नहीं। लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव आदि योद्धाओं ने ही लंका की सेना का संहार कर दिया। और ये समाचार सुनकर बहुत देर तक महाराज को चेतना ही नहीं आई। परंतु क्या उसे इतनी बुद्धि आई
कि अब भी श्री राम की शरण में चला जाए? नहीं, यही तो नहीं हुआ। इसलिए अब जो युद्ध होगा वो बहुत भयानक होगा। सुना है कि कल मेघनाद युद्ध के लिए जाएगा। जब चार चार मिलकर युद्ध की धारा को नहीं मोड़ सके, कुंभकर्ण जैसा महाबली राक्षस एक से दूसरा दिन नहीं देख सका, तो एक मेघनाद क्या कर लेगा? नहीं पुत्री, इंद्रजीत की अपार शक्तियों को तू नहीं जानती कि उसने कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। मैं बड़ी चिंता में पड़ गई हूँ। न जाने कल क्या हो जाए। महाराज सुग्रीव, जब तक विपक्ष की ओर से आक्रमण न हो, हमारी ओर से पहल नहीं होनी चाहिए। परंतु भैया, हमें पूरी तरह चौकन्ना और सावधान रहना चाहिए। आसुरी माया का कोई अंत नहीं। भारी से भारी क्षति उठाकर भी लंकेश्वर अंतिम श्वास तक युद्ध करेगा। अब तो लगता है आज रावण स्वयं युद्ध की कमान संभालकर समर क्षेत्र में आ रहा है। अब लंका में ऐसा कौन सा योद्धा बचा है जो युद्ध का संचालन करने में समर्थ हो? स्वयं रावण या उसका पुत्र मेघनाद? तुम इस तरह सहमी सहमी क्यों खड़ी हो प्रिय? जब योद्धा रणभूमि में जाते हैं तो उनकी पत्नियां सहमी सहमी दूर नहीं खड़ी रहती, अपने हाथों से उनके अस्त्र शस्त्र सजाती हैं, उनका उत्साह बढ़ाती हैं। आज युद्ध में मैं सेना का नेतृत्व कर रहा हूं। कितना खुशी का अवसर है, परंतु तुम वहां खड़ी जाने क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। युद्ध का परिणाम केवल एक ही होगा, हमारी विजय। इस विजय का मोल क्या चुकाया जाएगा? सुलोचना, शेष नाग की पुत्री और इंद्रजीत की पत्नी होकर तुम इन आकाश के प्रश्नों में कहां खो गई हो? विजय के लिए कितना मोल चुकाना होगा, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, ये सब बातें वीर पुरुष कभी नहीं सोचते। इस समय शत्रु हमारे द्वार पर खड़ा चुनौती दे रहा है। ये समय मन में किसी शंका, किसी दुर्बलता को लाने का नहीं है। केवल एक ही लक्ष्य है, उसकी चुनौती का उत्तर अपने बाहुबल से देना है। नाग बाले, हंसते हंसते हमें युद्ध में भेजने की तैयारी करो, जिससे कि हम विजयी होकर तुम्हारे पास लौटे। लो, मातेश्वरी भी आ गई। मां, आशीर्वाद दो। मेरी आयु भी विधाता तेरी आयु के साथ जोड़ दे। तू युग युग जिए मेरे लाल। आयु का नहीं, विजय का वरदान दो मां। यदि सृष्टि रचयिता भगवान के बाद माँ का ही स्थान है, तो तुझे माँ का वरदान है कि आज रणभूमि से मेरा मेघनाद विजयनाद करता हुआ लौटेगा। माँ का आशीर्वाद मिल गया, अब मेघनाद को कोई शक्ति नहीं हरा सकती। जब तक मैं अस्त्रों की पूजा करके आऊं, आप कुल देवी निकुंबला की पूजा का प्रबंध करें। बैठा शस्त्रागार में इंद्रजीत धर ध्यान, देवी का सुमिरन करे, शस्त्रों का संधान।
तो आज भी युद्ध होगा। मैंने कहा ना लक्ष्मण भैया, लंका इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। पराजय के ऊपर पराजय पर भी लंका का उत्साह मंद नहीं हुआ। होना भी नहीं चाहिए। लगता है आज युद्ध का नेतृत्व कोई विशेष महाबली कर रहा है। तो इंद्रजीत आ रहा है। हाँ, लंकेश्वर ने आज अपने सबसे प्रिय, सबसे अनमोल, सबसे पराक्रमी पुत्र को युद्ध के दांव पर लगा दिया है। आज मेघनाद रण क्षेत्र में आ रहा है प्रभु। जिसने इंद्र को जीतकर ब्रह्मा से इंद्रजीत नाम का अलंकरण प्राप्त किया। ये इंद्रजीत और मेघनाद एक ही व्यक्ति के दो नाम, ये विलक्षण बात कैसे? इंद्रजीत जन्म से ही अत्यंत विलक्षण विशेषण लेकर पैदा हुआ था। जन्म लेते ही इसके प्रथम रोदन में मेघ गर्जन जैसी ध्वनि थी, इसलिए महाराज रावण ने इसका नामकरण मेघनाद कर दिया। बाल्यकाल से ही इसकी बाल क्रीड़ाएं भी विलक्षण थी। किशोर अवस्था तक पहुंचते पहुंचते मेघनाद ने अपनी कुलदेवी निकुंभिला के मंदिर में दैत्यों के कुलगुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर अनेक सिद्धियां प्राप्त कर लीं, जिनका महाराज रावण को भी अकस्मात ही पता चला। चामुंडाय विच्चे नमः। मौन तपस्वी ने रखा, मंत्र पढ़े आचार्य, साधक पावे सिद्धियां, सिद्ध होए सब कार्य। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय पुत्र, ये क्या अनुष्ठान हो रहा है? अनुष्ठान पूर्ण होने तक मेघनाथ मौन धारण किए रहेगा। आपके पुत्र ने कुलदेवी निकुंभिला को सिद्ध करके 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है। अग्निष्ठोम, अश्वमेध, बहुस्वर्णक, राजसूय, गोमेध तथा वैष्णव यज्ञ की दीक्षा लेगा, जिसका अनुष्ठान हर किसी के लिए संभव नहीं। महेश्वर महादेव को प्रसन्न करके अनेक वर प्राप्त करेगा। इच्छा अनुसार चलने वाला दिव्य रथ, तामसी नाम की माया, वाणों से भरे हुए 2 अक्षय तरकश, अजेय धनुष, शत्रुनाशक प्रबल अस्त्र आपके पुत्र को प्राप्त होंगे। फिर 10 दिशाओं में आपके पुत्र मेघनाथ का सामना कोई नहीं कर सकेगा। दशानन, गुरु शुक्राचार्य का कथन सत्य हुआ। मेघनाद ने समस्त शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। इसके समान अपनी सिद्धियों के मद में चूर दूसरा महाभट योद्धा पृथ्वी पर नहीं है। सुस्वागतम युवराज मेघनाथ। सुग्रीव रण क्षेत्र में आपका स्वागत करने के लिए सबसे पहले आ गया है। सुग्रीव,
मेघनाथ के सामने आकर क्यों अकाल मृत्यु को बुला रहे हो? कहाँ है राम और उसका छोटा भाई लक्ष्मण? उन्हें सामने आने को कहो। आज रण क्षेत्र में उनका काल आया है। श्री राम प्रभु के दर्शनों के बड़े उतावले हो रहे हो। स्वामी तक पहुंचने से पहले सेवक को तो सेवा का मौका दो मेघनाथ। अंगद तुम? क्या तुझे छोड़ देता हूँ? आज मेरा लक्ष्य तू नहीं, आज सबसे पहले अपने भाई अतिकाय के हंता लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाने आया हूँ। कहाँ है लक्ष्मण? उससे कहो इंद्रजीत ललकार रहा है। प्रभु, मेघनाथ मृगों के झुंड में घुसे हुए सिंह के समान वानर सेना का नाश करता हुआ बार बार दहाड़ दहाड़ कर वीर लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकार रहा है। आज्ञा दीजिए भैया, आज मेघनाथ नहीं या लक्ष्मण नहीं। शांत शांत लक्ष्मण। शांत रहने का अवसर नहीं है भैया। वो बड़ा विकट योद्धा है। लड़ते लड़ते थोड़ा थक जाए तब सामने जाओ श्रेष्ठ वीर। क्या कोई रणनीति नहीं है? रण की एक ही नीति होती है, शत्रु को जैसे बने परास्त करना है। परंतु अनीति की राह पर चलकर नहीं। लक्ष्मण, मैं तुम्हें शांत रहने को कहकर तुम्हारा उत्साह भंग नहीं कर रहा, बस केवल इतना सावधान करना चाहता हूं कि आवेश और उत्साह में अंतर होता है। सोच समझकर धीर गंभीर भाव से युद्ध करना। जाओ वीरवर, विजयी हो। सुग्रीव अंगद मुंह की खाकर चले गए, पर अपनी वीरता का दम भरने वाला लक्ष्मण अभी तक कहां छुपा है? कहां है? मेघनाथ का सामना करते घबराता है। दम्भी मेघनाथ, प्रलाप बंद कर। अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए तो दंड बच्चों के समान पत्थर फेंकने लगे। क्या तुम्हारे धनुर्धारी राम और लक्ष्मण के तुनीर में कोई भी अस्त्र नहीं बचा? यदि मुझसे इतना डरते हैं तो दोनों भाई मुंह में तिनका दबाकर मेरी शरण में आ जाएं। गरजने वाले मेघ, लक्ष्मण आ गया है तुझे भी तेरे भाई अतिकाय के पास पहुंचाने के लिए। आज निर्णय हो जाएगा कि इस गरजने वाले मेघ के म्यान में कितना छल बल और रणकौशल है। ले बचा अपना वक्षस्थल मेरे तीव्र बाणों से।
मंत्रासक सैकड़ों का संहार करता हुआ तेरा नाश करेगा। मंत्र अस्त्र से सूखे पत्तों की तरह सारी सेना बिखर जाएगी। राजपुत्र दो तेजवंत दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यह महाप्रतापी मेघनाद जितने भी शस्त्र चलाता है, शस्त्र चलाता है, उत्तर से आया लक्ष्मण सबके उत्तर देता जाता है, उत्तर देता जाता है। कोई क्लांत नहीं दोनों में, कोई नहीं पीछे पांव हटाता है, पीछे पांव हटाता है। यह महासमर हर बार और भी गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है। बाणों से निकले अग्नि कभी बरसात कभी बरसावे, तीरन से काटे तीरन को तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक युद्ध करे बाहुबल से, एक शस्त्रों पर अभिमान करे, एक शस्त्रों पर अभिमान करे। एक रामचंद्र की जय बोले, एक रावण का जय गान करे, रावण का जय गान करे। मुस्काए राम रण देख चकित, सबको लक्ष्मण का बाण करे, सबको लक्ष्मण का बाण करे। यह महासमर वह जीतेगा जिसको विजयी भगवान करे, जिसको विजयी भगवान करे। दोनों अपने सम्मान हेतु प्राणों का दाव लगावे, तीरन से काटे तीरन को तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूर्यास्त होने के पश्चात इसकी माया शक्ति चौगुनी बढ़ जाएगी। यदि अपनी तामसी माया का प्रयोग करके आकाश में अदृश्य होकर लड़ने लगेगा तो उसकी जय निश्चित है। अब आपका रण में हस्तक्षेप करना आवश्यक है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण की सहायता के लिए आप बढ़िए राघवेंद्र।
मेरे शर से मेरे अस्त्रों का अंत कर रहा है। आपकी रणभूमि में आते ही वो भीरू डर कर भाग गया। नहीं लक्ष्मण, इंद्रजीत नाम है उसका। उसके शौर्य की महत्वाकांक्षा की महिमा महाराज विभीषण से सुनकर भी ऐसी भ्रांत धारणा कर रहे हो उस योद्धा के लिए? निश्चय ही उस असुर कुमार के युद्ध की कोई चाल है। ऐसे निश्चिंत ना हो लक्ष्मण भैया। अदृश्य होकर माया युद्ध की कला में उससे बढ़कर कोई नहीं। सावधान रहना वीर कुमार। अस्त्र शस्त्र सो युद्ध में जब पायो नहीं पार, मेघनाद ने दून पे नागपाश दियो डार। महाबली जामवंत अनर्थ हो गया। श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया नागपाश में बंधकर धर्मशायी हो गए। प्रभु, अयोध्यापति मूर्छित हो गए। अरे अरे, लक्ष्मण जी आहत हो गए। क्या हुआ रघुनाथ को? विभीषण जी, आपका कहना सत्य था। इंद्रजीत कुछ अनर्थ करके ही रहेगा। सो हो गया। युवराज इंद्रजीत की जय! 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 आज नागपाश से इन्हें विधाता भी नहीं बचा सकेंगे। युद्ध अंत हुआ समझो। जाओ जाकर उत्सव मनाओ। चंदन तरु सम राम जी यासों लिपटे ना
या सो लिपटे नाग। भूमि परे को उठावन वारे, जो भूमि परे हो तो कौन उठावे। जो जगती को सचेत करे, वे अचेत भय हो तो कौन जगावे। संकट में टन हारन पे जब संकट आवे तो कौन मिटावे। पार लगावन हारे जो डूबे तो डूबन हारे को कौन बचावे। जो देखे वही निर्वाह। युवराज इंद्रजीत की जय, 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 अभिनंदन अभिनंदन। राम विजय इंद्रजीत, आज स्वयं लंकापति रावण तुम्हारा अभिनंदन कर रहा है। तुम्हारी सदा जय हो बेटे। जय तो सदा आपकी है पिताश्री। शत्रु दल शोक सागर में डूब रहा है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई कुछ ही क्षण में नागपाश में दम तोड़ देंगे। फिर सुग्रीव, अंगद, जामवंत, हनुमान, राम लक्ष्मण की शव यात्रा लेकर अयोध्या सरयू तक जाएंगे। विभीषण, कुंभकर्ण, नाना माल्यवान जी सभी एक ही राग आलाप रहे थे। राम कोई साधारण मानव नहीं है, पुरुषोत्तम है, अविनाशी है। वे सब मेरे मेघनाद की शक्ति को नहीं जानते थे। इंद्रजीत, तुमने अपने पिता का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है बेटे, ऊंचा कर दिया है। चिरंजीव हो, सदा तुम्हारी जय हो बेटे, जय हो। नहीं युवराज अंगद, इसका कोई उपचार नहीं। नागपाश की पाश्विक विकरालता को आप नहीं जानते। इस पाश अस्त्र को मामूली मत समझो। यमपाश से कदाचित प्राणी छूट सकता है, परंतु नागपाश से तो समस्त शरीर के टूटने और प्राणों के छूटने के बाद ही मुक्ति मिलती है। मुझे इसी बात का भय था और वही अनहोनी हो गई। नहीं नहीं विभीषण जी, ऐसा ना कहिए। श्री राम प्रभु के बिना हम सब प्राण विहीन हो जाएंगे। विभीषण जी ठीक कह रहे हैं युवराज अंगद। इस अस्त्र को ब्रह्मा ने स्वयं अपूर्व यज्ञ करके प्रकट किया था। फिर भगवान महाकाल महादेव ने आवश्यकता पड़ने पर संहार के लिए ब्रह्मा से मांग लिया था और मेघनाद ने विकट तपस्या करके शिव से इसे प्राप्त कर लिया। इंद्रजीत, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया। श्री राम और लक्ष्मण पर प्रहार करने से पहले तुमने मेरे प्राण क्यों नहीं ले लिए। अब तो सब लोग यही कहेंगे कि मैंने श्री राम से मिलकर उनसे विश्वासघात किया है। अब मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। नहीं नहीं विभीषण जी, आप पर ऐसा आक्षेप कोई नहीं लगा सकता। जामवंत जी, ये बातें तो पीछे होती ही रहेंगी। पहले ये सोचिए कि क्या इसका कोई उपचार हो सकता है। बोलिए विभीषण जी, आप तो कुछ उपचार जानते ही होंगे। नहीं महाराज,
इस अस्त्र का कोई तोड़ नहीं। इंद्रजीत आज बाजी जीत गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा रघुनाथ अमर है, अविनाशी है। संसार का कोई भी शस्त्र किसी भी पराक्रमी के बड़े से बड़ा अस्त्र उनका बाल बांका नहीं कर सकता। त्रिजटा माता, मेरे कानों पर यकीन नहीं होता। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मुझे किसी तरह से यहाँ से निकालकर उनके श्री चरणों की छाया तक ले चलो। यदि ऐसा हो सकता तो मैं अपने प्राण अर्पण करके भी तुझे कब की तेरे स्वामी के पास पहुंचा देती, लेकिन ये किसी प्रकार संभव नहीं है। हमारी छाया भी अशोक वाटिका से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? क्या कर लेंगे लंका के प्रहरी? प्राण ही ले लेंगे। यदि मेरे रघुनाथ, मेरे प्राणनाथ का जीवन संकट में है तो मैं भी जी के क्या करूंगी? संकट आते भी हैं और संकट टल भी जाते हैं। एकदम निराश होकर किसी प्रकार के अमंगल की कल्पना करना तुम जैसी धीरवीर नारी को शोभा नहीं देता। सती स्त्री की शक्ति का क्या तुम्हें भान नहीं? जगाओ उस शक्ति को और रोक दो आने वाली मृत्यु को। नारी की शक्ति सृष्टि में महानतम है। ये समय रोने का नहीं है पुत्री। अपनी अंतर की शक्ति को जगाओ और एकाग्रचित्त होकर जगदम्बा के सामने खड़ी होकर पति का जीवन मांगो। तुम जैसी महासती की मांग जगदम्बा भी नहीं टाल सकेगी। जगदम्बे रक्षा करो, काटहु इनकर बंद। लक्ष्मण सहित कुशल रहे, रघुबर कौशल चंद। लक्ष्मण सहित कुशल रहे, रघुबर कौशल चंद। क्या इसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं है कि हम कर्महीन की भांति श्री राम प्रभु को तिल तिल करते मृत्यु की ओर जाते हुए देखते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं? मैं लंका को विध्वंस कर दूंगा। मेरी अंतिम श्वास तक राक्षसों से टक्कर लेती रहेगी। हम लंका को शमशान बना देंगे। अंगद, इसी समय तैयार हो जाओ। अब इन सब बातों से क्या लाभ महाराज सुग्रीव, जिनके लिए जीवन मरण का संघर्ष हो रहा था। जब वो ही पराभूत हो गए तो? अर्थात हम पराभूत हो गए, पराभव हो गया हमारा। हम पराजय मानकर गर्दनें नीचे झुकाकर चले जाए यहां से? नहीं नहीं, कोई तो उपाय होगा। जामवन जी, आज पहली बार हमें ऐसा भान हो रहा है जैसे वृद्धावस्था ने आपके हृदय को उत्साहहीन और दुर्बल बना दिया है। कौन सा ऐसा रोग है जिसका निदान नहीं? कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे मुक्त होने का विधान नहीं? हनुमान जी को भी तो मेघनाथ ने इसी पाश में बांधा था। वो कैसे बच निकले थे उससे? आंजनेय हनुमान को स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान देकर नागपाश की शक्ति से मुक्त कर दिया। वो जब चाहे उस शक्ति से मुक्त हो सकता है। उसी वरदान से हनुमान को आज भी श्री राम लक्ष्मण को इस पाश से मुक्त करा के नवजीवन दिलाने का उपाय करना चाहिए। इस संकट की घड़ी में सहायता करनी चाहिए। किंतु इस संकट की घड़ी में संकट मोचन मारुति है कहाँ? पूज्यवर केसरी जी, पवन पुत्र हनुमान इस समय है कहाँ? आपको कुछ ज्ञात है? नहीं बस। कहीं इंद्रजीत उन्हें फिर बंदी बनाकर तो नहीं ले गया? उनकी भी खोज करो, पता लगाओ कहाँ है पवन पुत्र। जब उनके आराध्य श्री राम प्रभु भ्राता लक्ष्मण के साथ संकट में है, ऐसी विपदा की घड़ी में वह हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ये समय भारी विपदा का है गरुड़ भगवान। आपके सिवाय नागपाश का निदान कोई नहीं कर सकता। समस्त देवता आपसे आशा लगाए बैठे हैं। यदि श्री राम प्रभु की इस समय प्राण रक्षा न की गई
तो देवताओं के जिस कार्य के लिए भगवान का अवतार हुआ है वो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए मैं प्रभु को उसी अवस्था में छोड़कर सीधा आपके पास चला आया हूँ। उधर कद्रु के पुत्र वो नाग श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया की शिराओं से सारा जीवन रस चूस रहे होंगे। संसार का बंधन काटने वाले अखिलेश्वर स्वयं आज बंधे पड़े। ऐसे में आप किस सोच में पड़े? नारद जी, स्वयं भगवान का आदेश मिले बिना मैं वहां कैसे जाऊं? न जाने वो कौन सी लीला कर रहे हैं। हे खगेश, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। पल पल रात व्यतीत हो रही है। क्षण क्षण माता कद्रु के पुत्र वो नाग प्रभु का जीवन रस चूस रहे हैं। अवतार का हेतु पूर्ण नहीं होगा। अधर्म अत्याचार के आतंक से धरती माता मुक्त नहीं होंगी। तनिक विचार करो गरुण जी, श्री राम और लक्ष्मण का ही अंत नहीं होगा। उनके साथ लंका में वैदेही देह त्याग देंगी। श्री राम अयोध्या नहीं लौटेंगे तो भरत प्राण विसर्जन कर देंगे। भरत के बिना शत्रुघ्न जीवित नहीं रहेंगे। सूर्य क्षवाकु और रघु का कुल सूर्य सदा को अस्त हो जाएगा। अयोध्या अनाथ होकर असुरों की दास हो जाएगी। गरुण जी, कल्याणकारी हेतु निमित्त मर्यादा भंग में दोष नहीं। अपने परों में पवन का वेग भरकर मेरे साथ उड़ान कीजिए और अयोध्यानाथ को कराल काल व्याल से विमुक्त कीजिए। इस समय आपका यही धर्म है जो भगवान शिव के अंशावतार आपको कह रहे हैं। अच्छा, चलो पवन पुत्र। तुभ्यं नमामि नारायणाय। वो देखो, पवन पुत्र बजरंगबली आंजनेय आ रहे हैं और साथ में खगराज गरुड़ भी आ रहे हैं। तुभ्यं नमामि नारायणाय। तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। तुभ्यं नमामि नारायणाय। पंखों से हो वेदध्वनि, अधरों पर हरि नाम। सम्मुख पाकर नाथ को सेवक कियो प्रणाम। विस्मित होकर गरुड़ प्रभु के मुख की ओर निहारे। ये कैसे बंधन बीच बंधे हो बंधन काटन हारे। बंधन काटन हारे। ब्रह्मास्त्र का मान न जाए, बंधन में स्वयं बंधाए। तुम्हारी लीला, ओ तुम्हारी लीला तुम ही जानो। राम रमापति प्यारे, राम रमापति प्यारे। हे खगराज, किस विचार में खो गए हैं?
हो गया था? प्रभु, मेघनाद ने आप दोनों को नागपाश में बांध दिया था। हम सब आशा छोड़ चुके थे, परंतु पक्षीराज गरुड़देव ने आप दोनों को नया जीवन प्रदान किया है। नागपाश से हमारा उद्धार करने वाले पक्षीराज, हमारा आपका प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं, फिर भी आपने निस्वार्थ भाव से हमारी सहायता की है। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। हे सहस्त्र नाम सर्वनियंता, मुझे अपना पार्ष सेवक ही समझिए। हे रघुकुल शिरोमणि आर्य श्रेष्ठ, भविष्य के लिए आपसे इतना ही निवेदन है, सदैव सचेत सावधान रहकर ही इन आतताइयों से युद्ध करें। आप युद्ध में भी धर्म और नीति के मार्ग पर चलने वाले निश्चल योद्धा हैं। अधर्मी राक्षस स्वभाव से ही कपट युद्ध करने वाले होते हैं। क्रूर कर्मा इंद्रजीत ने माया के द्वारा जिस नागपाश में आपको बांधा था, वो तीखे दांतों वाले विषधर कद्रु के पुत्र नाग ही थे। राक्षसी माया से प्राणांतक बाणों का रूप धारण करके आपका अंत करने आए थे। परंतु हम तो आपसे पहले मिले ही नहीं। हे देव, आप यथार्थ में कौन हैं? हे दशरथ नंदन, हे युग पुरुष पुरुषोत्तम, इस समय आप जिस युद्ध यज्ञ के अनुष्ठान में संघर्षरत हैं, उसमें विजय श्री प्राप्त करके जब अपने अवतार को पृथ्वी पर सार्थक कर देंगे, तो आप स्वयं ही मेरी सेवा के संबंध को जान लेंगे प्रभु। करके पुण्य प्रदक्षिणा नाथ ही कियो प्रणाम, वेद ध्वनि कर तो भयो गरुड़ चलो निज धाम। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। धन्य हो पक्षीराज गरुड़, तुम सदा देवताओं में ऊंचा स्थान पाकर गणेश कार्तिकेय के समान तीनों लोकों में पूजित रहोगे। प्रभु, वानर सेना उच्च शिविर में जय घोष की अनुमति चाहती है। किस उपलक्ष्य में आंजनेय? निस्तब्ध रात्रि के मध्य में जयनाद क्यों? क्या हमने विजय प्राप्त कर ली? क्या राम रावण संग्राम का निष्कर्ष प्राप्त हो गया? युद्ध का उद्देश्य पूर्ण हुआ? नहीं अवधेश, हमारे जय घोष का उद्देश्य किसी प्रकार के अहंकार का प्रदर्शन नहीं है। आप पर आए संकट के समाचार से सीता माता चिंता सागर में डूब गई होंगी। उनके हृदय पर छाए विषाद का निवारण करने के लिए अपने जयनाद से उनको इस बात का संकेत देना चाहते हैं कि कुशल मंगल से हैं। हाँ भैया, हमारी सेना के हृदय में उमड़ते उल्लास का भाभी तक पहुंचाने का एक यही साधन है। जैसी तुम्हारी इच्छा। जय श्री राम।
शिविर से गूंजता हुआ जय घोष, शंखनाद, जय जयकार। जय सिया राम! जय सिया राम! जय सिया इसका सीधा अर्थ है कि श्री राम और लक्ष्मण पर आई हुई विपत्ति टल गई है। जगदम्बा ने तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है बेटी। सुन, आज तेरे नाम के साथ श्री रघुनाथ का नाम लेकर जय घोष कर रहे हैं। सच सच माता। ये घोष मात्र नहीं, घोषणा है, अटल सत्य है, भविष्यवाणी है जो उनके अंतर से निकल रही है। ये अवश्य श्री राम और लक्ष्मण जी के कुशल समाचार तुझे सुनाने के लिए ही वहां जयनाथ कर रहे हैं। इंद्रजीत, तुम तो कहते थे सवेरे का सूरज राम लक्ष्मण के जीवन के सूर्यास्त का समाचार लेकर आएगा। क्या मृत्यु के शोक में जयनाथ गूंजता है? पिताश्री, मैं स्वयं इस शंखनाद से संशय में पड़ गया हूँ। विषाद में से ये विजयनाथ के स्वर कैसे गूंजने लगे? निस्संदेह ये वानर सेना की खींच नहीं, हर्षोल्लास की उमंग हमारा मुंह चिढ़ा रही है। व्यंग बाणों से प्रहार करके शत्रु हमें चुनौती दे रहा है। जो अनिष्ट मंगल करके तुम आए थे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। पिताश्री, अपने नागपाश में राम लक्ष्मण दोनों को बांधकर मृत्युन्मुख करके छोड़कर आया हूँ। महाराज की जय हो। गुप्तचर शुक तुरंत दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। आने दो। लंकेश्वर की जय हो। क्या समाचार लाए हो? शत्रु दल में कैसा कोलाहल मचा है? महाराज, ये कोलाहल नहीं है, वानर सेना में हर्ष अतिरेक का उत्साह उमड़ रहा है। किस कारण? लक्ष्मण और श्री राम। श्री मत कहो उसे, केवल राम कहो, जिसे हमारा इंद्रजीत मुख करके छोड़ आया है। हाँ महाराज, वही राम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए हैं। असंभव! युवराज, लगता है उनके यहाँ असंभव शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। कैसे संभव हुआ? किसने किया ये चमत्कार? पक्षियों के राजा गरुड़ ने उन्हें नागपाश से मुक्त कर दिया। गरुड़, गरुड़, वो गरुड़ जो विष्णु का वाहन है, क्या वही गरुड़ है? हाँ महाराज, और किसमें इतनी शक्ति हो सकती है कि नागपाश को छिन्न भिन्न कर सके? किसकी शक्ति का बखान कर रहे हो शुक? जब वैकुंठ पर चढ़ाई करके हमने विष्णु के सुदर्शन चक्र को प्रभावहीन कर दिया था, तब यही गरुड़ हमारी चंद्रहास खड़क से आक्रांत होकर मुंह छुपाकर क्षीर सागर में जा छुपा था। उस दुष्ट ने इतना बड़ा दुस्साहस कर डाला। अब सबसे पहले हमें उसे दंड देने के लिए हमें स्वयं जाना पड़ेगा। नहीं पिताश्री, घर में घुसे शत्रु का सफाया किए बिना एक पक्षी के पीछे भागना बुद्धिमानी नहीं है। शत्रु के बलाबल की थाह मैंने पाली है। आज नागपाश से बच गए तो क्या, कल मैं अपने सबसे शक्तिशाली अभिमंत्रित अस्त्रों का प्रयोग करके युद्ध का निर्णय कर दूंगा।
अभिनंदन का ये हर्षनाद संध्या ढले तक करुण क्रंदन में बदल जाएगा। हमारी सारी आशा अब केवल तुम पर ही केंद्रित है इंद्रजीत। लंका के सागर तट पर दो भाइयों की चिता सुलग रही हो, वहां सरयू किनारे दूसरे दो भाइयों को जल समाधि देकर अयोध्या को लंका के अधीन करके तुम अयोध्यापति कहलाओ, यही हमारी अभिलाषा है बेटे। होगा, ऐसा ही होगा। राम पर विजय प्राप्त करके आपकी अभिलाषा अवश्य पूरी करेगा आपका ये इंद्रजीत। विजयी